महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की हवा बहने लगी है और अगले 10 से 15 दिनों में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की घोषणा कर सकती है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संकेत दिया था कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति के बीच मुकाबला टक्कर का होने की संभावना है। उनके मुताबिक 10 से 20 नवंबर के बीच चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में खबर है कि बीजेपी विधानसभा में 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ महायुति का सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी 160 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल पार्टी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की मानसिकता में है जितनी उसने पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ी थी। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के बीच 164 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई है। इसके मुताबिक अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वही अगर बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो संभावना है कि शिवसेना और एनसीपी को 125 से 130 सीटें मिलेगी और इसमें अन्य घटक दलों को भी समायोजित करना होगा। ऐसे में खबर ये भी है कि अजित दादा 70 सीटों पर अड़े हुए हैं, तो वही शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सीटों के आवंटन को लेकर तनाव की आशंका है। कहा गया है कि महायुति में 168 सीटों पर कोई विवाद नहीं है, यानी कि 120 सीटों के लिए घमासान होना निश्चित है। बीजेपी महायुति में कुछ सीटों की अदला बदल कर सकती है, यानी बीजेपी को वो सीटें मिल सकती है जो पिछली बार नहीं थी, जबकि पिछली बार लड़ी गई सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी जा सकती है। आपको बता दें कि सीट आवंटन और उम्मीदवार चयन के लिए उम्मीदवार की निर्वाचन क्षमता और निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की ताकत को मानदंड है। वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की घोषणा में देरी और सत्ता विरोधी लहर को ध्यान में नहीं रखने का असर पड़ा है। इस बीच पितृपक्ष खत्म होने के बाद बीजेपी की पहली लिस्ट आने की संभावना है। इस पहली लिस्ट की घोषणा घटस्थापना के दिन यानी 3 अक्टूबर के बाद की जा सकती है। इसमें 50 उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। तो देखा आपने, बीजेपी विधानसभा में अपनी पुरानी बातों पर अड़ी है और वह फिर से सत्ता हासिल करने के लिए ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।